ये क्वेश्चन कल हमने पढ़ा था कि कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल पढ़ा था। तो किसी ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस होगा कोई फंक्शन यदि उस ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, और क्लोज इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूस होगा यदि वो उस इंटरवल में और साथ में जो फर्स्ट पॉइंट है वहां से राइट हैंड से कंटिन्यूस होना चाहिए और लास्ट पॉइंट है वहां से लेफ्ट साइड से कंटिन्यूस होना चाहिए। अब बात करें, ये क्वेश्चन है पूरा जीरो से पाई तक कंटिन्यूस है, मतलब जीरो पे राइट से है और इस पे कहां से लेफ्ट पे कंटिन्यूस है, तो अपन को ए और बी निकालना। देखो इसमें आपको क्या करना होता है, दो वेरिएबल चाहिए ए और बी, तो मतलब दो इक्वेशन चाहिए। तो कौन सा पॉइंट लेंगे, एक पाई बाय 4 ले लो, एक पाई बाय 2 ले लो, क्योंकि पाई बाय 4 भी इसके अंदर आता है और पाई बाय 2 भी आता है। तो यहाँ पे बस दो इक्वेशन ही चाहिए दो वैल्यू के लिए। तो क्या हो गया, फंक्शन is continuous at pi by 4 and pi by 2, दोनों पे कंटिन्यूस होता है। अब आप चेक करो पहले पाई बाय 4 पे, एट पाई बाय 4 पे फंक्शन की वैल्यू तो ये दे देगा और लिमिट, और एक आप ले लो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये देगा। राइट हैंड मतलब पाई बाय 4 से थोड़ा बड़ा, उसके लिए भी फंक्शन ये है, फंक्शन की वैल्यू के लिए भी है, पर लेफ्ट हैंड लिमिट ले लोगे। यहाँ एक्स हैंड टू क्या करा, पाई बाय 4 माइनस, और ये आपने एफ एक्स लिया इक्वल टू क्या करा, यहाँ फंक्शन कौन सा लिख ही देता हूँ मैं। फंक्शन आपका है एक्स और ये ए रूट 2 साइन एक्स है, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ पाई बाय 4। एफ पाई बाय 4 के लिए आपका फंक्शन ये है, और यहाँ पे लिख दिया 2, सीधी वैल्यू लिख दूं क्या, वैल्यू लिख दूं, ये आपका 2 लिखा है, x की जगह लिख दिया पाई बाय 4, और cot पाई बाय 4 होता है 1, क्योंकि 45 डिग्री, tan 45 cot 45 डिग्री दोनों क्या होती है 1 होती है, प्लस ये b है। ये किसकी वैल्यू है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये आपके फंक्शन की पाई बाय 4 पे क्या है वैल्यू। तो बस इधर लिखो फिर पाई बाय 4, यहाँ पे भी इन्फिनिटी नहीं दे रहा है तो पुट कर दो पाई बाय 4, x की जगह पुट करा पाई बाय 4 a रूट 2, और साइन पाई बाय 4 क्या होता है, साइन 1 बाय रूट 2, पाई बाय 4 मतलब 45, तो 1 बाय रूट 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस बी हो जाएगा, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई बाय 4, एक इक्वेशन है। देखो ये a रहा, b उधर है नेगेटिव है, पाई बाय 2 से पाई बाय 4 कैंसिल होगा, तो ये आपकी एक इक्वेशन है। अब दूसरी और इक्वेशन चाहिए, तो वो कहाँ चेक करोगे, पाई बाय 2 पे, एट पाई बाय 2। पाई बाय 2 पे क्या इक्वल होगा, फंक्शन की, एक सेकेंड यहाँ पे गड़बड़ है, आई थिंक यहाँ इक्वल टू साइन, ठीक है, या तो यहाँ है या वहां ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में से ये इक्वल होंगे दोनों, क्योंकि वरना पाई बाय 2 ले ही नहीं सकते। यहाँ बोल रहे हैं इससे छोटा इससे बड़ा, तो पाई बाय 2 ले ही नहीं सकते, तो इस इंटरवल में कंटिन्यूस कैसे होगा, तो खुद का दिमाग लगाना होता है। यहाँ है ना, या तो यहाँ इक्वल टू साइन है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से एक कर दिया पाई बाय 2 पे, और एक क्या कर दिया, एक राइट हैंड लिमिट ले ली। राइट हैंड लिमिट क्या होगी, पाई बाय 2 प्लस 1, उसके लिए फंक्शन ये होगा, तो पाई बाय 2 पुट कर दो इस फंक्शन में, पाई बाय 2 मतलब 2 इंटू पाई बाय 2, तो ये आपका पाई बाय 2, और यहाँ पाई बाय 2 पुट करते हैं क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कॉट पाई बाय 2 होता है 1/10 पाई बाय 2, ठीक है, जीरो, ये जीरो हो गया, ये आपका b हो गया, और इधर क्या रहेगा पाई बाय 2 पे, a इंटू पाई बाय 2, कॉस पाई होता है -1, तो ये आपका a हो गया, माइनस साइन पाई क्या होता है 0, साइन पाई बाय 2 होता है 1, सॉरी, तो ये आपका आ गया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से क्या आ गया आपका, यहाँ से आया है a प्लस 2b इक्वल टू क्या होगा 0। पाई बाय 2 पे चेक करना -a, और पाई बाय 2 पे चेक करा तो क्या आ गया साइन पाई, ठीक है, -b हो गया, पाई बाय 2 पे ये पाई बाय 2, और कॉट पाई बाय 1/10 पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2 इन्फिनिटी होती है, n नंबर अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ठीक है, इसको पूरा ठीक है b। इज दैट क्लियर? तो 1 और 2 से सॉल्व नहीं हो सकता क्या, कर दो, यहाँ से आप करो 1 माइनस 2 करोगे तो a कैंसिल हो जाएगा, -b माइनस 2b इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो यहाँ से b आ जाएगा माइनस का पाई बाय 12 आ जाएगा,
और ए क्या आ जाएगा बताओ? ए आ जाएगा आपका ए आपका है माइनस का 2b, तो मतलब प्लस का आ गया π/6। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। कंटिन्यूअस फंक्शंस होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज। तो देखो यहाँ पे लेट दो फंक्शन लिए सतत फलनों की के गुणधर्म, लेट f(x) एंड g(x) बी एनी टू, उसको पॉज करना, लेट f(x) एंड g(x) बी एनी टू continuous functions। तो यहाँ फर्स्ट तो f(x) प्लस g(x) है, ये भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। और f(x) माइनस g(x) है, मतलब दो कंटिन्यूस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूस होगा, उनको करेंगे सब्सट्रैक्ट तो भी कंटिन्यूस होगा, उनका प्रोडक्ट है वो भी कंटिन्यूस होगा, और एक फंक्शन अपॉन दूसरा फंक्शन लिख देंगे वो भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। इसमें एक कंडीशन है कि नीचे वाला फंक्शन है वो जीरो नहीं होना चाहिए किसी पॉइंट पे। अब यदि एक फंक्शन को k कंटिन्यूस है तो उसको k से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी वो कंटिन्यूस होगा, जहां k क्या है? कोई भी कांस्टेंट है, अचर है। और एक लीनियरिटी प्रॉपर्टी ले लेते हैं, यदि दो f(x) कंटिन्यूस है और g(x) कंटिन्यूस है तो एक कांस्टेंट c1f(x) और इसको ले लिया c2f(x), तो ये इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो यहाँ देख लो और यहाँ लिख दो c1 और c2 क्या है? कांस्टेंट है, c1 और c2 ये आपके कांस्टेंट। ये तो वैसे ही हो रहा है क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो ये कंटिन्यूस बनेगा। इसको यहाँ g(x) ले लो, ऊपर अपने g(x) लिया कंटिन्यूस, और दूसरा फंक्शन g(x) है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करा, ये भी कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। इज दैट क्लियर? अब नेक्स्ट आगे लेते हैं। अब देखो यदि आपका कोई फंक्शन है सेवन g(f(x) है is also continuous, g(f(x) है वो भी कंटिन्यूस होगा if f(x) fa is continuous। if g(x) is continuous, इसको लिखना है is continuous at a if g(x) is continuous at fa। भाई g के अंदर क्या पुट होगा? g के अंदर ये पुट होगा f और यहाँ x की वैल्यू, तो ये फंक्शन a पे कंटिन्यूस होगा जब g कंटिन्यूस है किस पे? fa पे। समझ गए ना? अंदर fa रखा जाएगा। अब यहां से यदि आपका f(x) इज कंटिन्यूस है तो f का मॉडुलस x है इज आल्सो कंटिन्यूस, बट कन्वर्स may not be true। पर इसका कन्वर्स है ना वो सही हो या नहीं हो गारंटी नहीं है। यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूस है उसका मॉडुलस जिस ऊपर बनता है वो क्या होता है? कंटिन्यूस होता है, बट इसका वापस कन्वर्स कंटिन्यूस हो या नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। कैन आई इरेज दिस? अब बात करते हैं कुछ कंटिन्यूस फंक्शन लेते हैं जैसे पॉलिनोमियल हो गया ऐसे। अब देखो some continuous functions।
पहला आपको पता है इंपॉर्टेंट कंटिन्यूस फंक्शन, अब देखो पहला अपन लेते हैं पॉलिनोमियल का। तो आपको पता है y इक्वल टू या आपका फंक्शन हो एफ एक्स इक्वल टू या बोलो y इक्वल टू एफ एक्स है, ये एक x है, मतलब एक क्या है लाइन की इक्वेशन। तो लाइन कहीं ब्रेक होती है क्या? नहीं होती है, तो मतलब ये हमेशा कंटिन्यूस है। और y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये आपके लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई। तो समझ गए ना, y का मतलब होता है एफ एक्स, तो ये भी क्या है कंटिन्यूस। और दूसरा y इक्वल टू आपका फंक्शन ये दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये आपकी वो लाइन है जो समझ गए ना y इक्वल टू एक्स वाली, ऐसे ये y है, ये x, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये जो लाइन होती है ये y इक्वल टू एक्स, ये हर एक लाइन कंटिन्यूस होगी क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी y इक्वल टू mx प्लस c वाले। ये आपको पता है इसकी पैराबोला की इक्वेशन होती है, जो पैराबोला बनता है ना उसका है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ ए बी सी क्या होना चाहिए, कोई भी रियल नंबर चलेगा, बट अपने क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्या होता है रैशनल नंबर होता है। तो आपको पता है पैराबोला कहीं पे टूटता नहीं है, ऐसे बनता है कर्व, तो ये भी कंटिन्यूस है। दूसरा ऐसे चलते चलते y इक्वल टू आपने एफ एक्स लिख दिया, यहाँ आपने लिख दिया a1 x की पावर n, a2 x की पावर n माइनस 2, a3 x की पावर n माइनस 3 डैश 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 an, और यहाँ an माइनस 1x और यहाँ लिख दिया an। ये भी क्या होगा कंटिन्यूस, ये सारे पॉलिनोमियल है, ठीक है, बहुपद जिसको बोलते हैं। ये कंटिन्यूस क्यों है? देखो कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू और उसकी लिमिट है वो क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और लिमिट कैसे निकालते हैं, वो वैल्यू पुट करते हैं, इन्फिनिटी वगैरह ऐसा नहीं बनना चाहिए, ठीक है, एग्जिस्ट करनी चाहिए, 1/0 ऐसा नहीं बनना चाहिए। तो पॉलिनोमियल में यहाँ सिर्फ ऊपर है, डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर है ही नहीं। तो समझ गए ना, ये सारे ऊपर क्या पावर 1 2 3 है, तो कोई भी वैल्यू होगी उस पर फंक्शन की वैल्यू और लिमिट तो सेम ही होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर है ही नहीं, जीरो का क्या टेंशन है। समझ रहे हो ना, मेरी बात समझ रहे हो या नहीं? एक होता है रूट के अंदर नेगेटिव बनता है तब भी हो जाता है, तो यहाँ रूट बन ही नहीं रहा है। यहाँ कहीं x की पावर 1/2 दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। x की पावर तो क्या है, नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, तो दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। पॉलिनोमियल्स जो बहुपद है, पॉलिनोमियल्स आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। अब दूसरा मॉड्यूलस की बात करते हैं, ये सारे कंटिन्यूअस, ठीक है। दूसरा आपको पता है y इक्वल्स टू मॉड्यूलस x है, ये भी क्या होता है कंटिन्यूअस। और y इक्वल्स टू x प्लस मॉड्यूलस x है, ये भी कंटिन्यूअस है। क्यों? मॉड्यूलस x मैंने आपको ग्राफ बताया था, v बनता है, कहीं टूटता नहीं है। और यहाँ x भी क्या है कंटिन्यूअस है, क्योंकि पॉलिनोमियल है। और आपको पता है दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, आज ही पढ़ा था। और ये दो का ये भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा, ये भी क्या होगा कंटिन्यूअस होगा। और y इक्वल्स टू x माइनस a है, यहाँ a क्या है रियल नंबर, ये भी कंटिन्यूअस होगा। अब ये आपका डायग्राम कैसे बनेगा, यहाँ x इक्वल्स टू a पे आपके वो शिफ्ट हो जाएगा, जैसे आपका समझ लिया ना, a यहाँ है, a पॉइंट यहाँ, तो यहाँ से फिर ऐसा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि x इक्वल्स टू a पे y की वैल्यू 0, ये कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी कंटिन्यूअस है। दूसरा यहाँ x माइनस a और ये x माइनस b करा, ये भी कंटिन्यूअस है। क्यों? ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस है, दो कंटिन्यूअस का सम भी क्या होता है कंटिन्यूअस होता है। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत है? एकदम इजी। अब देखो एक और फंक्शन लेता हूं एफ एक्स, यहां x की पावर m है, साइन 1/x है, जब x क्या हो नॉन जीरो हो, और जीरो होगा जब x इक्वल टू क्या हो जाए जीरो हो जाए। इट इज कंटिन्यूअस, ये जो फंक्शन है इज कंटिन्यूअस। कब कंटिन्यूअस होगा? जब m हर एक पॉजिटिव वैल्यू के लिए m की फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा, पर m की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। अब देखो कैसे क्या काम करते हैं। अब जीरो पे करा फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, जीरो क्या, f0 क्या है जीरो है, 2 मिनट से निकाल दिया। अब लिमिट
एक्स टेंडिंग टू, भले राइट हैंड लिमिट निकाली या लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, वो क्या होगी, 0 प्लस होगी। वो एफ एक्स में आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स की पावर m साइन 1/x हो गया। आपने क्या करा, इन दोनों की लिमिट अलग अलग लिख दी, लिमिट x टेंडिंग टू 0, भले प्लस माइनस लो, दोनों में फंक्शन एक ही काम आएगा। तो ये आपने लिख दिया x की पावर m, और यहाँ लिख दिया लिमिट x की पावर m, और यहाँ क्या हो गया साइन 1/x। बहुत काम की चीज आएगी, ध्यान से समझना। यहाँ m क्या है, सॉरी 0 है। यहाँ आपका 0 लिखोगे एनी नंबर अपॉन 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है, अपन को पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलती, पर आपको पता है साइन के अंदर यहाँ कुछ भी करो, एंगल भले कुछ भी रखो, इसकी वैल्यू क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। तो इनफाइनाइट भले कोई भी वैल्यू होगा, इधर है, इस इधर तब क्या है, एनी वैल्यू क्या होगी, एनी वैल्यू बिटवीन क्या हो जाएगा, -1 एंड 1 के बीच में आएगी। कुछ भी आए, हमें कोई पर्टिकुलर आ नहीं रही है क्योंकि इन्फिनिट हमें क्या पता, बट ये आएगी -1 और 1 के बीच में। और यहां जब m होगा, ध्यान से सुनना, m जब पॉजिटिव है तो यहाँ 0 की पावर पॉजिटिव से ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, पर m जब नेगेटिव होगा तो m जैसे -1 हो गया, 1 अपॉन वो क्या बन जाएगा, जैसे m की वैल्यू -1 हो गई यहाँ, तो ये 1 अपॉन x बन जाएगा, और 0 लिखते क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। समझ गए ना। तो m पॉजिटिव के लिए ये क्या हो जाएगा, 0, 0 इंटू दिस क्या हो जाएगा, 0। तो ये फंक्शन की वैल्यू भी 0 है, ये भी 0, तो ये फंक्शन कहाँ पे कंटिन्यूस है, सारे पॉजिटिव में। इज दैट क्लियर। अब कल की क्लास में अपन डिसकंटिन्यूटी स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यूटी यहाँ पे खत्म।